Hello बच्चों, let's read the question. The question says gold undergoes a beta minus decay to an excited state of Hg. If the excited state decays by emission of a gamma photon with energy 0.412 milli-electron volt, the maximum kinetic energy of the electron emitted in the decay is the maximum occurs when the antineutrino has negligible energy and the recoil of the Hg nucleus can be ignored. The masses of the neutral atom in the ground state are this U for this and this for Hg. सो यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो गोल्ड है वो बीटा माइनस डीके में जा रहा है। गोल्ड जो है वो डीके में गया है, बीटा माइनस डीके में। सो इसके बाद जो उसने एक गामा फोटोन जो एमिट करा है उसकी जो एनर्जी है वो क्या है 0.412 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें बताना है जो ये गोल्ड है इसने जो इलेक्ट्रॉन एमिट किया होगा, जो इसने फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसकी एनर्जी कितनी होगी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन दिस डिके, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम अगर हम इस पूरी रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज है अगर हम वो निकाल लें तो हम उसको कह सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होगा इस गामा फोटोन की, ये होगा क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है। और इस क्वेश्चन में बोला भी होगा कि हमें एंटी न्यूट्रिनो का जो नेग्लिजिबल एनर्जी लेना है और जो रिकॉइल है न्यूक्लियस का उसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं, रिकॉइल एनर्जी। तो सिंपली यही एनर्जी कंजर्वेशन में दो एनर्जी आएंगी। सो हम डेल्टा ई निकाल लेते हैं। सो डेल्टा ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डेल्टा एम इंटू 931.5 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा डेल्टा ये एनर्जी आ जाएगी रिएक्शन की। तो रिएक्शन की एनर्जी डेल्टा एम हमारा क्या आएगा, डेल्टा एम हमारे पास क्या है 197। इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे सिंपली देखो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा 0.001473। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.473 इंटू 10⁻³ तो सिंपली हम डेल्टा ई क्या निकाल लेंगे यहाँ से 1.473 इंटू 10⁻³ इंटू 31.5। तो हमारा सिंपली डेल्टा ई जो एनर्जी का चेंज है वो कितना आ जाएगा 1.3 ये हमारा आ जाएगा 1.371 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अब हमारे पास इसको हम इसमें पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। सो 1.371 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 0.412 जो एनर्जी ऑफ गामा फोटोन है। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा सिंपली आ जाएगा 0.959 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा सही आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।